रवां माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। माशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदात पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तजावीज पेश कर दी। रवां माली साल मुआशी शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा, गुज़िश्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और कम शरह नमू रही। IMF ने निगरां हुकूमत को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ देने से रोक दिया। मौक़िफ़ अपनाया, बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट्स वाले सारिफीन को सिर्फ बिल्स की अदायगी मौखर करने का वक्ती रिलीफ मिलेगा। 10% सरचार्ज आयद नहीं होगा। 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से तजावुज़ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान की शिरकत। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज, बेंचेस तश्कील, मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने और फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज पेश। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से उसकी तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, भारतीय एजेंसी रॉ कई दिहाइयों से जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म है। 2016 में भारतीय फौजी कमांडर पाकिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण यादव ने तकरीबकारी में मुलव्वस होने का एतराफ किया। कुलभूषण के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत ने लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। पाकिस्तान ने शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात की हिमायत कर दी। अमरीका की भारत से तहकीकात में ताउन की अपील। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है। इसके दूरदर्श नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बाइस तशवीश हैं। दहशतगर्द एक बार फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब, कहा, खित्ते की दीगर ममालिक और आलमी बरादरी इस संगीनी का नोटिस ले। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का हामी है। चीन और अमरीका से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। CPEC मंसूबा पाक चीन मजबूत ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने गवर्नर सिंध पर पार्टी कारकुन होने का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं, चाइना कटिंग फेज 2 के लिए गवर्नर कामरान तिसौरी ने पार्टी वर्कर बनकर रऊफ सिद्दीकी को मिलाकर पार्क का इफ्तिताह किया। एक बार फिर MQM में चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए हैं, मगर MQM और गवर्नर सुन लें, जमात इस्लामी कब्जा माफिया को चलने नहीं देगी। हाफिज नईम चाइना कटिंग के जरिए मेयर कराची बनना चाहते थे। मेयर इलेक्शन से पहले रात के आखिरी पहरों में आप कितनी बार मेरे पास आए, आपने क्या क्या बातें नहीं की, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी का जवाब, कहा, नॉर्थ नासिबाबाद में पार्क के इफ्तिताह के लिए गया तो जमात इस्लामी के कारकुनों ने नाजेबा और गैर इखलाकी नारे लगाए। मामले पर हाफिज नईम से राब्ता किया, उनसे कहा, नामों में कुछ नहीं रखा। मैंने तो ये भी कहा कि आप चाहें तो मेयर हाफिज नईम की तख्ती लगा दें।
9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात, पीटीआई रहनुमा खालिद गुज्जर लाहौर रायविंड रोड से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है खालिद गुज्जर 9 मई वाकयात के बाद से रूपोश थे। गंदम के 3 जहाज कराची में पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। 1,40,000 टन गंदम पहुंचते ही ओपन मार्केट में गंदम के नर्ख गिरना शुरू। कीमत 7 रुपए कम होकर 118 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल में आटे की कीमत में 10 रुपए तक कमी मुतवक्के। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद न्याजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर उरूबा मिर्जा। 5 फाइनलिस्ट में मुकाबला। तो अभी वोट करें अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को ARY ज़ैप पर। और देखना ना भूलें तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ ARY डिजिटल पर।